नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, राजस्थान रीट एग्ज़ाम 27 फरवरी को जो आयोजित होने वाली है उसमें जो संस्कृत शिक्षण विद्या है साथियों, संस्कृत शिक्षण विद्या के क्वेश्चन हमने सारे डाल दिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। आप एक एक करके आप सारे वीडियो देख सकते हो। प्ले लिस्ट बनी हुई है या फिर भाई आपको प्ले लिस्ट निकालना नहीं आती, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप एक एक प्लेलिस्ट देख सकते हो साथियों। हमने लगभग ये 5वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डाले थे। उसके बाद हमने 30 क्वेश्चन डाले दूसरे वीडियो में। उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन डाले गुरुदेवों। उसके बाद साथियों हमने 35 क्वेश्चन डाले। उसके बाद साथियों आज के वीडियो हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे साथियों, जो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है व्याकरणस्य लक्षणम। भाई क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है। व्याकरणस्य लक्षणम क्या है भाई? भाषा प्रस्तुति, भाषा दर्शनम, भाषा सिद्धांत या भाषा प्रवाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवो, आप मानो या ना मानो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर गलत नहीं देना आपको, यहाँ देख लीजिएगा भाई। व्याकरण से लक्षणम क्या है भाई, जल्दी से बताइए आंसर। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा सिद्धांत। क्या होगा? ऑप्शन सी, भाषा सिद्धांत इस करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2015 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कि यहाँ पूछा हुआ है कि कंठ शुद्धि सुष्ठुच्चारणम लय वेग निर्गलता चेत कस्याशाः या कस्याम, ठीक है। पठन कौशलस्य उपयोग कौशलस्य, वाचन कौशल से, लेखन कौशल से। तो साथियों में इसका आंसर बता देता हूं कि कंठ शुद्धि सुष्ठु उच्चारणम लय वेग निर्गलता चेत कस्यांशः। तो साथियों ये है वाचन कौशल से। क्या है भाई? वाचन कौशल से, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य छात्राणाम उपरि कः प्रभाव भवति। भाई शिक्षकस्य क्या पूछा हुआ है? शिक्षकस्य आत्मविश्वास्य छात्राणाम उपरि कः प्रभाव भवति। क्या है भाई? स प्रसन्नं भवति, तस्मिन् साहस एवं कार्यकरणस्य इच्छाशक्ति जागृत भवति। साथियों यही आंसर होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। ऑप्शन होगा बी। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, लेकिन मेरा काम क्या है भाई? पढ़ाना, जो भी आए या नहीं आए मेरा काम है पढ़ाना। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना और पढ़ना, यही काम है आपका, ठीक है। आगे देखिए ये है साथियों कि मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता वर्तते। क्या पूछा हुआ है? मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता वर्तते क्या है? तत्र अहानानि बहुनानि सन्ति, विभिन्न प्रकार व्याख्या नाम ते अवसर दिए थे। यही आंसर होगा साथियों, ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आंसर होगा विभिन्न प्रकार व्याख्या नाम ते अवसर दिए थे। साथियों आपके एग्जाम 27 फरवरी में हो जाएगा, किसी भी हालत में हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि ये एग्ज़ाम जो डेट है ये संभावित डेट है या आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आगे 27 फरवरी में आपकी प्री एग्ज़ाम हो जाएगी। और 19 फरवरी साथियों, 27 फरवरी तो आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा और 19 फरवरी जो है आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ध्यान रखना ये, इसलिए किसी भी हालत में तैयारी आपको आपके पास साथियों एक ही महीना 25 दिन तो वो समझ लीजिए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले निकले होगे आप, ठीक है। 25 दिन वो समझ लीजिएगा और ये निकल गया जनवरी का, तो ठीक है। इसलिए साथियों आपके पास लगभग 25 या 1 महीना समझ लिया, 30 दिन है आपके पास। कितने? 30 दिन। इस 30 दिन में ऐसी तैयारी करनी है साथियों, आपको किसी भी हालत में 60% बनाना ही बनाना है। 90 अंक आपको लाना ही लाना है। ध्यान रखना, 90 अंक अगर नहीं लाए तो गए यहाँ से, भाई काम से गए हमेशा के लिए। 5 साल तक बैठे रहना। फिर कितने साल तक? 5 साल तक। फिर आएगी वैकेंसी कब पता है? 2030 में। कब आएगी भाई? 2030 में, आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है। तो इसलिए साथियों ये 25 चल रही है, 2025 चल रही है, तो ये लास्ट चांस है, गोल्डन चांस है। लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले, मैं ध्यान से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इसके बाद कोई चांस नहीं है, इसलिए लास्ट वैकेंसी 1 महीना है। 1 महीने में आपको ऐसी तैयारी करनी है। देखो साथियों, आपको जिला मेरिट नहीं लेना है,
या फिर कोई ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना है फ्री में, आपको सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, रेट का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। प्रमाण पत्र प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना है, आपको रेट का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, वो भी फ्री का 90 क्वेश्चन लाने के बाद, ठीक है। तो साथियों अगर मान लो, देखो साथियों 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है मेरे देवो, हर कोई कर लेता है। जो पहली बार एग्जाम देता है ना, STC BSTC करके आते हैं, वो भी 80-85 तक पहुंच जाते हैं, वो भी पहले। लेकिन साथियों 87 तक भी पहुंच जाते हैं और 88 तक भी पहुंच जाते हैं वो, लेकिन 90 अंक लाना बहुत मुश्किल बात होती है। एक की क्वेश्चन की बात है यहाँ पर, इसलिए संस्कृत शिक्षण विद्या ऐसी है जो किसी को समझ में आती भी नहीं है भाई, और जिसको आ गई ना तो वो तो 100% पूरे के पूरे नंबर लाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत शिक्षण विद्या, बाकी तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, लेकिन संस्कृत शिक्षण विद्या के जो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं वो देख लेना भाई, ठीक है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, 5 साल तक बेटर रहोगे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 5वां वीडियो है, ये 5वां वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो मैंने डाल दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना, आपकी ज़िंदगी पर संवर जाएगी, ठीक है। वह या फिर आपको प्ले लिस्ट निकाला, कई से लोग बोलते हैं कि सर प्ले लिस्ट कहाँ है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, इस वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट डाल दूंगा और आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हो। और एक काम करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो साथियों में 100 क्वेश्चन लाने वाला हूँ संस्कृत शिक्षण विद्या की। आज तो हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ साथियों आपके लिए। मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे क्या पैसे दे रहे हो आप लोग, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बस आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट होता है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि चलो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, बटन दबाया, सब्सक्राइब किया, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, इसलिए बोल रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मुझे मोटिवेट करो। मैं तो इसके बाद साथियों मैं 100 क्वेश्चन लाने वाला हूँ, उसके बाद मैं 150 क्वेश्चन लाने वाला, उसके बाद 300 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। बस समय कम है, इसलिए जल्दी से पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। यहाँ पूछ लो कि क्या पूछा हुआ है कि भाषा कौशलानि सन्ति, भाई क्या है, त्रीणि 10 चत्वारि या चतुर्दश, तो इसका आंसर है ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी चत्वारि, ठीक है। आगे देखिए, पठन कौशल्यम उद्देश्यम अस्ति, भाई ये गुरुदेव ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, पहली बार नहीं, ये पहले 2015 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पठन कौशल्य उद्देश्यम अस्ति, भाई क्या है, चलो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। तो साथियों इसका आंसर है पठित्वा अर्थग्रहणम, क्या है, ऑप्शन बी पठित्वा अर्थग्रहणम, ठीक है। आगे देखिए, भाई कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दीयते, क्या पूछा हुआ है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दीयते, श्रवण कौशले, पठन कौशले, कथन कौशले या लेखन कौशले। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखन कौशले। क्या होगा, लेखन कौशले आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कचेतर पाठः अधोगतः पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति, भाई क्या पूछा हुआ है, कचेतर पाठः अधोगतः पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति, भाई क्या है इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा तुलना भेद सूचन स, भाई क्या है, तुलना भेद सूचन च, ठीक है। आगे देखिए, भाई यहाँ पूछा हुआ कि सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति, तेषु प्रमुखं किम, सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति, तेषु प्रमुखं किम, यहाँ पूछा हुआ है सृजनात्मक की अनेक विशेषता होती है और अनेक विशेषता में प्रमुख विशेषता क्या है, स्वाभाविक व्यक्ति, भाव विनिमय, करण या वर्तनी शुद्धता। तो क्या है साथियों, ऑप्शन ए स्वाभाविक व्यक्ति, क्या है, ऑप्शन है स्वाभाविक व्यक्ति होगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं कि रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति काव्य शिक्षणस्य, गद्य शिक्षणस्य, व्याकरण शिक्षणस्य या कथा शिक्षणस्य। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, काव्य शिक्षणस्य, क्या होगा, काव्य शिक्षणस्य इस करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, भाई यहाँ पूछा हुआ सामाजिक संपर्क संस्थानाय संरक्षणाय च भाषाया उपयोग एवं अधीयते, क्या पूछा हुआ, सामाजिक संपर्क संस्थानाय संरक्षणाय च भाषाया उपयोग एवं अभिधीयते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साथियों डी, भाषाया संवादात्मकता क्रिया, भाई क्या है, भाषाया संवादात्मकता क्रिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा हुआ कि लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति, भाई क्या पूछा हुआ है, लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति गीत श्रवणेन, पत्र लेखनेन,
सूत्र कंठस्थीकरणेन या शुद्धोच्चारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है? लेखन कौशल्यस्य वृद्धिर्भवति। क्या पूछा हुआ है? लेखन कौशल्यस्य वृद्धिर्भवति क्या है? ऑप्शन होगा बी, पत्र लेखनेन। क्या है भाई? ऑप्शन होगा बी, पत्र लेखनेन। आगे देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बालाघातम इति कदा प्रयुक्ते दृश्यते। भाई क्या पूछा हुआ है? बलाघातम इति कदा प्रयुक्ते दृश्यते। गहन पठने, मौन पठने, लिखित अभिव्यक्त्याम, मौखिक अभिव्यक्त्याम। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कि बलाघातम है वो मौखिक अभिव्यक्त्याम है। क्या है? मौखिक अभिव्यक्त्याम। आगे देखिए, शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रेरयितुम् इच्छति, तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत् छात्रः। समझ में आया ही नहीं होगा मुझे पता है, चलो ठीक है मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। भाई क्या पूछा हुआ है यहाँ पर कि शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रेरितुम् इच्छति। मतलब शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक को सक्रिय बोध या सक्रिय समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए छात्रों को? तो स्वयं प्रश्न पूछने चाहिए, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। ठीक है, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। ठीक, आगे देखिए भाई, वाक् कौशलस्य वर्धने परिमाणकारी गतिविधिषु अन्यतम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाक् कौशलस्य वर्धने परिमाणकारी गतिविधिषु अन्यतम क्या है? वस्तुनिष्ठयाकरण परीक्षा, वाचनम, अभिनय, स्थानापतिशालिनाम अभ्यास। तो साथियों यही होगा आंसर, ऑप्शन होगा डी, स्थानापतिशालिनाम अभ्यास। ऑप्शन होगा डी भाई, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए जल्दी से हम करने वाले पूरे 50 क्वेश्चन को। संस्कृत भाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य संपादन विकासो भवति। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ना है। संस्कृत भाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य संपादन विकासो भवति। क्या है भाई इसका आंसर? तो साथियों भाषण कौशल्य है, लेखन, व्याकरण या श्रवण। तो क्या है? ऑप्शन डी, श्रवण कौशल्य। क्या है? ऑप्शन डी होगा श्रवण कौशल्य। जल्दी से देखिए आगे क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है ये। ठीक है, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ इसका आंसर। छात्रः गरुड़ विषये एक कविता पठितुम् आरभते, पठनात् पूर्व शिक्षकस्य महत्वपूर्ण कार्यम् अस्ति। तो गरुड़ विषये छात्रं प्रति छाया कृते कथनम। ये इतना बड़ा, चलो ठीक है मैंने डाल दिया ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत्। साथियों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता वर्तते। क्या है? भवेत् विद्यार्थिना रुचिः शुद्धोच्चारणार्थं व्याकरणस्य ज्ञानम या व्याकरणस्य, यहाँ पूछा हुआ दो, व्याकरणस्य ज्ञानम। चलो ठीक है आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन होगा बी। भाई भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या? शुद्धोच्चारण। क्या है भाई? ऑप्शन बी, शुद्धोच्चारण, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए, अभिव्यक्ति कीदृशम उद्देश्यम। भाई क्या पूछा हुआ? अभिव्यक्ति कीदृशम उद्देश्यम अस्ति। अभिवृत्त्यात्मक, रुच्यात्मक, कौशलात्मक या श्लाघात्मक। तो अभिव्यक्ति जो आप बोलते हो, ठीक है, वो क्या है साथियों? तो ये है ऑप्शन होगा सी, कौशलात्मक है। क्या है? कौशलात्मक है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे पूछा हुआ है कि उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति घटना योग्य क्रमेण। उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति घटना योग्य क्रमेण। क्या है? मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख। क्या है भाई? केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, ये आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिए, वयम भाषाया उपयोगम कुर्म। क्या पूछा हुआ है? वयम भाषाया उपयोगम कुर्म। क्या है? पठनार्थम, श्रवणार्थम, लेखनार्थम या भाव विनिमयार्थम। ठीक है, एक ही बात है। आगे देखिए, ऑप्शन होगा डी। तो ये वयम भाषाया उपयोगम कुर्म क्या है? तो भाव विनिमय। यहाँ पूछा हुआ है कि भाषा का उपयोग क्या है? तो भावों का विनिमय मतलब भाव विनिमयार्थम। क्या है भाई? भाव विनिमयार्थम। ये आंसर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मूल्यांकनम नाम किम। तो साथियों इसका नाम है रचनात्मिका, संकलनात्मिका च परीक्षा। यही आंसर होगा इसका, यही होगा नहीं सॉरी, मूल्यांकनम नाम किम लक्ष्य सिद्धि मापनम है। क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लक्ष्य सिद्धि मापनम है। ये आंसर इज करेक्ट आंसर है इसका। मूल्यांकन नाम किम भाई? लक्ष्य सिद्धि मापनम, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए,
भाई पूछा हुआ आगे कि श्रवणम भाषणम पठनम लेखन च इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। भाई क्या है? सृजनात्मक है, व्याकरण है, अधिगम है, चिंतन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चिंतन। क्या है भाई? ये फिर से पढ़ लो कि श्रवण भाषण पठनम लेखन च इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। भाई क्या है? चिंतन है। क्या है? चिंतन। आगे देखिए भाई लेखनम एक प्रक्रिया इति मन्यते। क्या पूछा हुआ है? लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति अत्यावश्यकम भागः। भाई पुनरावलोकनम, मूल्यांकनम, प्रारूप निर्माणम या संपादनम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मूल्यांकनम। क्या है भाई? ऑप्शन बी मूल्यांकनम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा हुआ है अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थायाः संवर्धने भाषाभिव्यक्ते पूर्ववर्ती भवेत् इति परिगण्यते। क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पूछा हुआ है अस्मिन् वादे, इस वाद में संज्ञानात्मक व्यवस्था या संवर्धने भाषाभिव्यक्ते पूर्ववर्ती भवेत् इति परिगण्यते। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक उपागमे। क्या है भाई? ऑप्शन बी होगा प्रक्रियात्मक उपागमे। ठीक है, आगे देखिए भाई आगे पूछा हुआ है निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। क्या पूछा हुआ? नहीं है। क्या नहीं है भाई? ये है ऑप्शन डी समय यापनम। ये समय यापनम ये साथियों नहीं होगा। ठीक है, समय यापनम नहीं होगा। आगे देखिए अधिकांशा शिक्षिका छात्राणां शब्द ज्ञान वृद्ध्यर्थ कस्य महत्वपूर्ण आमनन्ति। क्या पूछा हुआ है? अधिकांशा शिक्षिका छात्राणां शब्द ज्ञान वृद्ध्यर्थ कस्य महत्वम आमनन्ति। क्या है भाई? ऑप्शन बी प्रसंगस्य। क्या है? प्रसंगस्य, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रसंगस्य। आगे देखिए चॉम्स्की मतानुसारः मनुष्या जगत भाषायणाधनम धारयन्ति येन तेषु उत्पाद्यते। भाई क्या पूछा हुआ है? क्या होगा? ऑप्शन बी साधारणकरणम। क्या है भाई? साधारणकरणम, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए भाई यहाँ पूछा हो यदा विद्यार्थी पूरक पठन सामग्रीषु एका लघु कथा पठन्ति तदा ते, आप क्या करोगे? ते पठितांश प्रत्येक शब्द से अर्थ ज्ञान कुर्यु। क्या पूछा हुआ है? पठितांश प्रत्येक शब्द से अर्थ ज्ञान कुर्यु, ये आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे है कस्य अधिगमस्य कृते सह विन्यास एक उपाय। क्या पूछा हुआ है? कस्य अधिगमस्य कृते सह विन्यास एक उपाय। क्या है भाई? जल्दी से बताइए। तो लेखनस्य। क्या है भाई? ऑप्शन होगा ए लेखनस्य, इस करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भारतस्य भाषा शिक्षा नीति जायते। क्या पूछा हुआ है? भारतस्य भाषा शिक्षा नीति जायते। क्या होगा? ऑप्शन डी त्रिभाषा सूत्र रूपेण। क्या है? त्रिभाषा सूत्र रूपेण जायते। ठीक है, आगे देखिए श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत। क्या है? श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत क्या है? कथित विषये रुचि स्वविचारम च प्रकटयति। कथिते विषये रुचि स्वविचारम च प्रकटयति, ये आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए कक्षाया छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। भाई क्या है? कक्षा में छात्रों के कविता वाचन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम क्या है भाई? ऑप्शन होगा सी कविता प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। क्या है? ऑप्शन होगा सी कविता प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। ठीक है, आगे देखिए विद्यालय यथार्थतया आंग्ल भाषाया शिक्षार्थम महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। भाई क्या है? ऑप्शन होगा, यहाँ बता देता हूँ मैं, ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए भाषायाः प्रयोगार्थम अवसरे। ऑप्शन होगा ए भाषायाः प्रयोगार्थम अवसरे, ये करेक्ट आंसर होगा साथियों। आगे देखिए भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम। भाई क्या पूछा हुआ है? भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है? तो भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम होगा ऑप्शन ए छात्रा नाम भाषा दोष संशोधनम। क्या है? ये दोष है। ठीक है, भाषा दोष संशोधनम, ये आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि उपलब्ध समस्त संकेत उपयोगेन समग्र पाठ्यस्य व्याख्यानम एतदपेक्षते। क्या है भाई? क्या है इसका आंसर बताइए? तो इसका है ऑप्शन सी सांदर्भिक पाठ्य वस्तुन अवबोधनम। क्या है भाई? सांदर्भिक पाठ्य वस्तुन अवबोधनम, ये आंसर इस करेक्ट आंसर होगा सी। भाई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार यह प्रभावती। भाई क्या है? तो ये है ऑप्शन ए लिखिता भाषा
बोधनम। क्या है भाई? लिखिता भाषा बोधनम होगा ये। आगे देखिए भाई, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं कि क्या पूछा हुआ है। छात्राणाम कृते बाल साहित्य नाम चयन समय भाव दृष्टि किम अनावश्यकम। भाई क्या पूछा हुआ है? छात्राणाम कृते बाल साहित्य नाम चयन समय भव दृष्टिया किम अनावश्यकम। भाई क्या है? ऑप्शन बी होगा मुद्रण गुणवत्ता। क्या है? ऑप्शन बी होगा मुद्रण गुणवत्ता होगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे है विचार मंथनम संप्रयोजनम भवति। क्या पूछा हुआ है? विचार मंथनम संप्रयोजनम भवति। क्या है? ऑप्शन होगा सी यदा विषये विवीक्षणे सृजनात्मकता विविध नाम संवर्धनम अपेक्षित। ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। यदा विषया विवेक्षणे सृजनात्मक कविदानानाम संवर्धनम पेक्षितम। क्या बहुत उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, यहाँ उच्चारण में त्रुटि हो रही है। आगे देखिए, पठन कौशल्ये छात्रे तदा गृह्यते तदा। भाई पठन कौशल्यम छात्रे तदा गृह्यते यदा। भाई क्या पूछा हुआ है कि बी अर्थग्रहण परस्पर पाठ्यते। अर्थग्रहण परस्पर पठ्यते। ठीक है, आगे देखिए, भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माक मानसिक शब्दकोश कथ्यते। भाई क्या है? ऑप्शन होगा डी लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। क्या है भाई? ऑप्शन डी होगा लेक्सिकॉन पद विज्ञानम होगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, यहाँ पूछा हुआ है शब्द जालस्य उपयोग क्रियते। क्या पूछा हुआ है? शब्द जालस्य उपयोग क्रियते। क्या है? इसका आंसर होगा बी प्रभाविरीत्या शब्दावली ज्ञानार्थम। क्या है? प्रभाविरीत्या शब्दावली ज्ञानार्थम। ये बी इस करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भाई, प्राथमिक स्तरे क्या पूछा हुआ? प्राथमिक स्तरे छात्र है पुनः पुनः क्रियामाणाम दोष इमे। क्या है भाई? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा उच्चारण दोषा। क्या है? उच्चारण दोषा होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारा में क्या है भाई? भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी, जो व्यवहारवादी हैं विचारधारायाम। क्या है उसका? तो साथियों इसका है सी उत्प्रेरण प्रत्युत्पर संबंध संवर्धन से प्राधान्य विद्यते। ठीक है, ये ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भाई, यहाँ पूछा हुआ 45 क्वेश्चन है कि शिक्षण से आरंभ बिंदु पर्वत्यतुम छात्राणाम अवबोधन दुर्बल्य गवेषणाम क्रियामाणाम मूल्यांकनम भवति। तो साथियों कौन सा है? ऑप्शन होगा डी निदानात्मक। साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2018 में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है लेवल 1 में। देख लेना जाके, आप पेपर पढ़ा हुआ है निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये निदानात्मक मूल्यांकन होगा। आगे देखिए, औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे एतदावश्यकम। भाई क्या है? क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा सूक्त भाषा कौशल नाम उपयोग। ये डी इज करेक्ट आंसर होगा गुरुदेवो। आगे देखिए, पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति। क्या पूछा हुआ है कि पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति। तो क्या है इसका आंसर? डी पाठ्येतर उद्देश्यम। क्या है भाई? क्या होगा? ऑप्शन होगा डी पाठ्येतर उद्देश्य आसक्ति एवं पाठ्यस्य काठिन्यंतर। ठीक है, आगे देखिए भाई, 48वां क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम। भाई छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षा होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है? बी क्रियाकलाप वैविध्यम। क्या है भाई? क्रियाकलाप वैविध्यम होगा ये। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे पूछा हुआ है कि श्रवण कौशलाभिवर्धने अत्यंत परिमाणकारी कार्याणि कर्तव्यानि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण कौशलाभिवर्धने अत्यंत परिमाणकारिणी कर्तव्यानि। क्या है भाई? क्या है? ऑप्शन ए होगा किमर्थ शृण्वन्ति छात्राः पूर्वमेव जानीयुः। ये होगा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा गुरुदेवो। आगे देखिए, बालक शुनकेन दष्ट इति कस्योदनम। भाई ये होगा ऑप्शन ए। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि बालक, अंतिम क्वेश्चन है, बालक शुनकेन दष्ट इति कस्योदनम। तो कर्मणि प्रयोगस्य। क्या है भाई? कर्मणि प्रयोगस्य। तो साथियों अंतिम क्वेश्चन है, एक और है, पढ़ लेते हैं इसको भी, कि छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति। तो इसका आंसर होगा छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वमूल्यांकने साहाय्याकलने च चरित्रनाम समावेशनम। भाई ठीक है, ये देख लेना, इसका आंसर ये होगा। मेरे से उच्चारण नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। स्वमूल्यांकने साहाय्याकलने च चरित्राणाम समावेशन, ये आंसर होगा इसका बी इस करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों पिछली वीडियो में हमने, देखो साथियों फिर से बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने लगभग 200 या 200 क्वेश्चन हमने देख लिए। 50 क्वेश्चन आज देख लिए, 250 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं कुल।
संस्कृत शिक्षण वीडियो की, सिर्फ संस्कृत शिक्षण वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो साथियों ये वीडियो जो है, आज के इस वीडियो हमने 50 क्वेश्चन देखे, ये टफ में से टफ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, टफ में से टफ। ठीक है, मान लो कि पूछ लिया नहीं पूछ लिया, लेकिन जो पुराने जो वीडियो जो हमने बनाए थे एक बार आप जाके देख लेना, वो सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन साथियों ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है क्योंकि एक दो क्वेश्चन पूछते हैं साथियों। सरल क्वेश्चन तो ठीक लेते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन कठिन पूछते ही हैं। तो ये मैं पढ़ाने का मकसद ये है कि वो भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। यूँ आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या इस वीडियो के लास्ट में वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप सारे वीडियो एक एक करके आप देख सकते हो। और बस नेक्स्ट वीडियो साथियों में संस्कृत शिक्षण वीडियो के 100 क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बाद आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ साथियों, 100 क्वेश्चन, उसमें से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। बस छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गुरुदेवों, हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकोगे और आपका भी 60% बन जाएगा गुरुदेवों, और आप नौकरी लग जाएगी। ठीक है, यही चाहता हूं मैं, और थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।